दिव्या खोसला कुमार एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों पहले उन्होंने आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा पर आरोप लगाया था कि उनकी फिल्म सावी की नकल है। उन्होंने खाली थिएटर्स की तस्वीरें पोस्ट करके फिल्म की कमाई और प्रचार रणनीति पर सवाल उठाए थे, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। उस समय करण जौहर ने बिना नाम लिए उनकी आलोचना की थी। अब इस विवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया है, क्योंकि दिव्या ने सोशल मीडिया पर सावी के को प्रोड्यूसर और आलिया भट्ट के चाचा मुकेश भट्ट के साथ हुई बातचीत का एक ऑडियो जारी किया है। इस लीक ऑडियो ने इंडस्ट्री में नई हलचल मचा दी है। ऑडियो में दिव्या मुकेश भट्ट से पूछती है कि क्या उन्होंने मीडिया में ये कहा कि दिव्या ने जिगरा विवाद सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया और ये उनकी ओछी हरकत थी। मुकेश भट्ट इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि ना तो किसी ने उनसे इस बारे में पूछा और ना ही उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया। उनका कहना है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं और ये पूरी तरह सोची समझी प्लानिंग है। वो हैरानी जताते हुए कहती हैं कि वो ऐसा बयान कभी नहीं दे सकते। दिव्या उनसे कहती है कि ये विवाद उनके जन्मदिन के दिन अचानक सामने आया और इसके बाद उन्हें लगातार मैसेजेस आने लगे। इस पर मुकेश कहते हैं कि यही बात साबित करती है कि किसी ने जानबूझकर ये सब प्लान किया है और कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उसी दिन दिव्या का जन्मदिन है। उन्होंने दिव्या को भरोसा दिलाया कि वो उन्हें अच्छी तरह समझती है और वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। दिव्या भी कहती है कि उनके लिए मुकेश भट्ट के मन में हमेशा रिस्पेक्ट रही है और वो जानती है कि सावी की शूटिंग के दौरान उन्होंने उन्हें बेहद अच्छा माहौल दिया था। बातचीत के दौरान मुकेश भट्ट आगे कहते हैं कि ये सब दूसरे कैंप की चाल है। दिव्या पूछती है कि क्या ये लोग इतने समय से उनकी छवि खराब करने की प्लानिंग कर रहे थे और उनके जन्मदिन पर ये सब सामने लाकर उन्हें निशाना बनाया। मुकेश भट्ट जवाब देते हैं कि इस विवाद को टाइमिंग के साथ फैलाया गया है, इसलिए उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसी बेकार बातों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वह कहते हैं कि असली महत्व उनके आपसी रिश्ते और सम्मान का है, बाकी बातें सिर्फ अफवाह हैं। दिव्या ने ये पूरा ऑडियो जारी करते हुए काफी भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा कि जो वो हाल ही में जान पाई वो बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला है। उन्हें लगा कि सच्चाई को सामने लाना जरूरी है, खासकर उन कलाकारों और प्रशंसकों के लिए जो बॉलीवुड में हियरार्की, लॉबिंग और गेट कीपिंग का सामना करते आए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास अब इस बातचीत को सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि लोग खुद सुन सके कि कैसे कुछ समूह असली प्रतिभा को दबाने और करियर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ये व्यवहार न सिर्फ अस्वीकार्य है बल्कि इसे सामान्य भी नहीं बनाया जा सकता। अब समय आ गया है कि इंडस्ट्री में छुपे माफिया को बेनकाब किया जाए। दिव्या ने कहा कि वो अपनी आवाज उठाती रहेंगी और इस लड़ाई का सामना खुलेआम करेंगी। उनके इस कदम ने विवाद को एक नए मोड़ पर ला दिया है और बॉलीवुड के अंदरूनी खेलों पर फिर से बहस छिड़ गई है। यूं तो अक्सर ही बॉलीवुड स्टार्स किसी न किसी बात के चलते विवादों का हिस्सा बने रहते हैं, लेकिन जिस तरह से दिव्या खोसला कुमार ने सोशल मीडिया पर इस ऑडियो को शेयर किया है और जिस तरह से ये वायरल हुई है, यहाँ पर लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं कि अक्सर ही लोग बड़े पर्दे के पीछे छिपकर ऐसे काम करते हैं और जो लोग इन सब से परेशान होते हैं वो कभी आवाज नहीं उठा पाते, लेकिन दिव्या ने जिस तरह से आवाज उठाई है वो काबिल तारीफ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताओ। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।